ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ? किसान नहीं है, ये आंदोलनजीवी हैं। किसान तो अपने काम कर रहे हैं, ये किसानों के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग हैं। कांग्रेस इन सब लोगों को उकसाती है, कनाडा से फंडिंग होती है, चाइना से फंडिंग होती है। आपके किसानों दिल्ली दे कोलों मंगिया अज तक कुछ नहीं मिलिया। फसलां थोड़ियां, जमीनां थोड़ियां ते कागज है हिंदुस्तान दी हिंदू हुकूमत दिल्ली तो चलती। दिल्ली मलनी पैनी है पंजाब दे किसानों दे नौजवानों, दिल्ली मलनी पैनी है। एक ते ला दो झंडे की 8वीं डिमांड आपने देखी, ये देखो ये 2020 की ही डिमांड है जो इस बार भी उठाई जा रही है। बेसिकली जैसे ये इन लोगों को कहते हैं प्रो डेमोक्रेसी इंटेलेक्चुअल्स और सीएए प्रोटेस्टर्स, ये फार्मर्स इन्हें रिहा करवाना चाहते हैं। और ये डिमांड्स आखिर फार्मर्स से कैसे जुड़ी है, इससे किसानों को कैसे बेनिफिट होगा, कोई सेंस नहीं बनता। तो अब सवाल आता है कि ऐसी डिमांड्स फार्मर्स आखिर रख क्यों रहे हैं। वेल कहता मोदी को तो मुक्किया से कूटेगा जाके। हाँ, मतलब क्या होता है मुक्की जो ये घुसुन्न होता है। तो इसके पीछे के मास्टरमाइंड संयुक्त किसान मोर्चा के तीनों चीफ लीडर्स हैं, जैसे मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था। ये तीनों लीडर्स अपने अपने किसान यूनियन के भी टॉप लीडर्स हैं, जैसे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के टॉप लीडर है, जोगिंदर सिंह उग्रहण बीकेयू और योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं। पहली बात तो यह कि आतंकी की तस्वीर के साथ क्या ये प्रदर्शन देश विरोधी नहीं है। बीते दिनों एक प्रदर्शनकारी मोदी का ग्राफ गिराने की बात करता दिख रहा था। तो सवाल ये कि क्या मोदी विरोध के लिए ये पूरा हंगामा किया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे कि मैं सारी मांगे मानने को तैयार हूं, किसानों की एमएसपी हो गई, हर मांगे मानने को तैयार हूं मैं। भाई राहुल गांधी की सरकार 70 साल से सरकार थी, उन्होंने पहले क्यों नहीं मांगा? ये जो पहले नाथन आयोग था, सोमना, तो इन्होंने पहले क्यों ना दिया? इनकी सरकार थी उस वक्त क्यों? नाम करते हैं लोग, बदनाम खुद हो रहे हैं। कौन करता है बदनाम? बदनाम कोई नहीं करता, बदनाम ये अपने आप है। पहले खाना पीना, शाम को दारू, और जो है 500 रुपए पर डे की दिहाड़ी थी, अब जो है 1000 रुपए की दिहाड़ी पा रहे हैं। हमारी तो ये कहना है। मॉडिफाई क्रेन करके लाए हैं, बुलेट प्रूफ बना के लाए हैं, किट ऐसी पहन के आ रहे हैं कि एंटी बुलेट प्रूफ किट पहन के आ रहे हैं, गॉगल्स पहन के आ रहे हैं। ये क्या प्रायोजिक लग रहा है, ये क्या उपद्रव मच रखा है? बात ये है कि ये सारी मैन्युफैक्चर्ड आइडियाज है जो इनको बताया गया है और इनको इसके लिए पैसे भी मिलते हैं। कौन बता रहा है, कौन पैसे? कई लोग होते हैं जिनको शांति पसंद इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उसको कुर्सी नहीं मिल रहा होता है। और ये जो किसान है ना, ये नाम से ही बस किसान है। ये लोग, इन लोगों के पास एसयूवी है, इन लोगों के जो बच्चे हैं वो विदेश जाके पढ़ते हैं, और ये लोग मतलब ब्रांडेड चीज खरीद के रखते हैं और ब्रांडेड चीज यूज करते हैं। आपको बता दें इस देश में जो है ना असामाजिक तत्वों के कुछ लोग रह रहे हैं जो अभी शंभू बॉर्डर पे खड़े हैं। ये लोग प्रशासन को ही मार रहे हैं, पत्रकार को ही मार रहे हैं और सरकारी संपत्ति को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। आप बताइए खालिस्तान क्यों मांग रहे हैं? अरे जिन गुरुओं ने अपने बच्चे बलिदान कर दिए इस देश की अखंडता, संप्रभुता, इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए, आज ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सहमत हैं इनसे? क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन? देखिए, किसान आएगा तो किसान का स्वागत किया जाएगा। अगर किसान आएगा, अगर किसान अगर सख्ती के साथ अगर उल्लंघन करेगा तो उस व्यवहार से अगर स्वागत उसको किया जाएगा। इसमें राजनीतिक एजेंडा है, किसान आंदोलन नहीं है। इसमें दो पार्टियां हैं जो उनका साथ दे रही हैं। इसमें दिल्ली का जो फर्जीवाल है 45 किलो का 90 किलो का हो गया है। राहुल गांधी और पप्पू ये सीधा जा करके किसानों का समर्थन कर रहे हैं। मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने किसानों का अगर समर्थन दे रहे हैं तो राहुल गांधी ने राजस्थान में किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया गया? ये देश की जनता जवाब मांग रही है। और ये धरना इस बात को लेकर के नहीं चल रहा है, ये धरना तो सिर्फ इस बात को लेकर के चल रहा है कि भारत दुनिया के अंदर एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि इनके पूर्वजों ने तो भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बन गया, इसको तोड़ा कैसे जाए? इनकी मानसिकता आप देख रहे हैं, इनके तार कहाँ जुड़े हुए हैं, इनके स्रोत कहाँ जुड़े हुए हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और इनको जो फर्जीवाल बैठा है इसको तो जूता मार के दिल्ली की जनता आपकी विधानसभा से 2025 में पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करेगी, जिन दिल्ली की जनता तय कर चुकी है। आखिरकार क्या डर है मोदी को अगर वो दिल्ली आते? मोदी सरकार पहली बात तो किसानों से डरती नहीं है। जो सरकार किसानों के साथ खड़ी रहती है वो कभी किसानों से लड़ाई का काम नहीं करती। अगर पहली बार जब इन्होंने आंदोलन किया तो वही लोग थे
जो तिरंगे को गिरा के खालिस्तान का लगा रहे थे, उस टाइम भी सरकार ने एक ही बात था, किसान है साथ में, कुछ गुंडों के बीच में किसान भी हैं कि इनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ना पुलिस को बोला कि लाठीचार्ज करनी, ना कुछ बोला। आईटीओ पे देखा होगा आपने क्या हुआ था 26 को, उस दिन बिल्कुल सरेआम ट्रैक्टर चलाए जा रहे थे, किसी के टायर पे, किसी पेट पे। वे भी तो किसान के बेटे हैं। जो दिल्ली पुलिस में वे भी तो किसान से आते हैं। लेकिन जो अब है, अब तो बिल्कुल खुल के समर्थन कर रहे हैं कि खालिस्तान, मतलब क्या कह रखे इन्होंने, ये बोला कि हाँ अब की बार अगर मोदी अंदर आ गया ना, पहली बार बच गया, अब की बार बचेगा नहीं, 2-3 साल में निपटा देंगे। किसी के बाप में दम नहीं है, मोदी की तरफ आंगली उठा के देख लेगा। अगर किसी के बाप में दम है तो रोक के देख लेना, 24 का इलेक्शन आ रहे हैं, हम खुद जाएंगे वोट मांगने और सबसे ज्यादा दिखाएंगे। पंजाब से कह रहे हैं ना सीट नहीं निकलेगी, पंजाब के वे लोग सीट दिएंगे निकाल के कि कुछ लोग जो खालिस्तान के समर्थन में, जैसे पन्नू जैसों की फंडिंग से, जैसे यहाँ राहुल गांधी जैसी फंडिंग से, और खासकर इस केजरीवाल दोगले की फंडिंग से चल रहे हैं। नहीं, सोच के चलने की बात है। पुलिस तो वहाँ पंजाब में भी है, वहाँ पे भी रोक सकते थे, वहाँ पे बैरिकेड लग सकते थे, लेकिन नहीं, हमेशा दोगलापन किया। जैसे यहाँ वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे देगा, मौलवियों को 30-30 हजार रुपये सैलरी दे देगा, लेकिन हमेशा जिस इंसान का दोगलापन होता है ना, वो हमेशा पूरी जिंदगी दोगलापन करता है। हम तुम्हें देने के लिए तैयार है, पंजाब में रखो तुम इसको, अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महेंद्रगढ़, गुड़गांव, इस देश के सबसे 3 संपन्न जिले आप रिपोर्ट जाके देख लो, लेकिन वो कभी आए आंदोलन में? क्योंकि टाइम ही नहीं है। इस टाइम तो सरसों की लाव नहीं आ रही है, वो कैसे करेंगे? दूसरी बात, भगवत मान ने अपना जब मैनिफेस्टो जारी किया था पंजाब विधानसभा में, तो क्या कहा था, 22 फसलों पे हम एमएसपी देंगे। जैसे चुनाव हुए तो बोले तो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन कृषि किस में आती है? राज्य सूची में आती है। तो भगवत मान दे सकते थे उसको बिल्कुल, लेकिन उन्होंने किसानों को भेजा। अब चुनाव है, अगर आपको लगता है कि बीजेपी सरकार हमें नहीं दे पाएगी एमएसपी, तो आप संवैधानिक तरीके से वोट करो, सरकार बदलो, जैसे आपने पंजाब में बदल दी। पंजाब में आप नहीं दे रहे एमएसपी, तो पंजाब में इसको बदल दो और आप ले लो एमएसपी कांग्रेस से। कि सर देश में किसानों पे अगर 100 रुपए कर्जा है तो वो 90 रुपए पंजाब के किसानों पे है। आप केसीसी से ले लो, मत भरो, आप ट्रैक्टर फाइनेंस करा लो, आप पैसा मत भरो। पंजाब में ऐसे किसान है सर, जॉन डियर ट्रैक्टर के 60-60 लाख रुपए हो रहे हैं किसानों पे। 6-6 लाख का जो ट्रैक्टर है ले लिया, अभी कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, कर्ज माफी की मांग करते। ऐसे किसान है जिनने 50 साल से बिजली का बिल नहीं भरा है, डायरेक्ट लाइनों पे तार डालते हैं, डायरेक्ट मोटर चलाते हैं। ऐसे किसान है जिनके घर में हजार कट्टे डीएपी के चले जाते हैं, वो पैसे नहीं देते, जबरदस्ती उठा लेते हैं। रिलायंस का इन्होंने एक स्टोर लूटा, पंजाब ने लूटा किसानों ने, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई भी हम अपनी नस्ल, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव-गांव जाएंगे, व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, खुद रोड घेरेंगे, पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। अच्छा जी, पूरा मुकाबला करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि इसका अर्थ क्या है? मेरा एक लड़का है, उमाए में चला गया, गोली लगी, कौन देगा? ये तो कह दो दी शहीद का दर्ज। अरे उकसाया किसको उसने? मेरे बच्चे को उकसाया किसने? अगर आज वो इन पंजाब सरदारों के कारण या जो भी नशा मुक्ति है, इनके कारण अगर उसको लत पड़गी, मैं कहां? लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। ये बिल्कुल पिछले बार के किसान आंदोलन जैसा है, जब लाल किले पे हमारे जवान उनको रोकने के लिए खड़े थे, तो लाल किलों की 30-30 फुटी ऊंची दीवारों से उन्होंने हमारे जवानों को नीचे धकेला था, जिससे वो लोग कई हद तक घायल हुए थे। पिछली बार ट्रैक्टर से ना हमारे एक जवान को ना कुचल के मार डाला गया, उसका हिसाब कौन देगा? राकेश टिकैत देंगे? हैं? कौन सी किसानों की ऑर्गेनाइजेशन आके उसका हिसाब देने वाली है? उस समय पे किसी का मुंह नहीं खुलेगा। मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वाह। फॉर एग्जाम्पल 100 की भीड़ में कितने लोग, आपका कहने का मतलब है कितने लोग? 4-5 है ना? तो क्या वो 95 किसान उन 5 लोगों को नहीं परख पाए कि हमारे साथ गलत आदमी घुसा हुआ, इसको बाहर फेंक दे? हैं? मतलब तुम करो तो अब रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर डीला। वाह बाबू, मतलब आप डबल स्टैंडर्ड देखिए। जो खुद को किसान कह रहे हैं, वो किसान किस हद के हैं कि भाई साहब हमारे साथ 4-5 आदमी उपद्रवी घुस गए होंगे, इसमें हमारी थोड़ी गलती है। अबे तो तुम 95 क्या कर रहे थे? उस 4-5 को पहचान लेते और बोलते कि हमारे आंदोलन को बर्बाद मत करो। मैं बताता हूँ नुकसान क्या हुआ। पिछली बार हरियाणा ने साथ देख के प्राप्त कराया, पिछली बार इनका साथ देगा हमारा झंडा तरवाया उड़े थे, उस तो बड़ी बदनामी कुछ नहीं है। पिछली बार साथ देगा हमारे प्रधानमंत्री जान पंजाब में खतरे में डलवाई हमने। पिछली बार साथ देगा हमने मेवात में अपने हिंदू भाई खिलाफ 4 लाख ट्रैक्टर करा के टिकट ऐलान कराया। आता हमारा अपने भाई खिलाफ ही इकट्ठे हुए, जो हमारे पे रुपया इकट्ठा करा ना गामा घूमे, उन गरीब आदमी रुपया लिया जिनका जमीन नहीं आओ थी, और नू धमका कर रुपया लिया डोले पर चढ़ देंगे, और उस रुपये का यूज करा हुआ मेवात में हमारे खिलाफ, हिंदुआ खिलाफ।
खिलाफ है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जान खतरे में डाली, हमारा झंडा तारीख है, ईब के को साथ दो है ना साथ दो है, और लोग समझदार भी हैं, अरीब के ना के लाल किले का इंडिया गेट का सड़क का दहा दियो, ईब के दिखा दियो, हमारे बैठे और उल्टे पंजाब का जगह दहा दियो। हम तो दिल्ली जाएंगे, बात नहीं मान रहे आप कह रहे हो। दिल्ली ना दिल्ली ऐसा है, दिल्ली राजधानी देश की, सब जाओ उनका भी अधिकार हमारा भी अधिकार, लेकिन तरीका होता जाने का। मुंह थोड़ा होता है, एक आदमी चिट्टा मारा ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया, ट्रैक्टर मुद्दा मार दिया, मर गया, नाम प्रशासन का, पुलिस वाले के ऊपर बैरिकेड का तरीका होता है। अन्ना हजारे का आंदोलन सबसे सफल आंदोलन था, सब कुछ स्कैन होगा जाकर था अंदर, आराम से आंदोलन चले, आंदोलन सफल रहा। इनका स्कैन करवा दो, दारू की बोतल रोक दो, ड्रग्स रोक दो, और आंदोलन में 4 दिन बैठा दो।